चाहता हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 2020 से इसका ये लागू होगा। लेकिन इसके पीछे के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दो मुख्य पॉलिसी आई हैं एजुकेशन की पॉलिसी। एक है 1968 में और दूसरा है 1986 में 1986 में। उसके बाद में ये तीसरी सबसे बड़ी पॉलिसी है जिसमें एजुकेशन में पूरी तरह से बदलाव किया गया है, जिससे कि हम एक नए भारत का, सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो ये 2020 से ये लागू होगी। स्टूडेंट का कैसा लाभ होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। स्टूडेंट का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट का इसमें एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होगा। बच्चा न केवल पढ़ाई एकेडमिक्स में अच्छा करेगा, इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसके द्वारा उसका डेवलपमेंट होगा। और इसमें जो पढ़ाने का तरीका, जो पेडागॉजी है, उसमें हम लोगों ने वो स्पोर्ट्स बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, काम करते हुए सीखेंगे। मतलब केवल रटने वाली विद्या नहीं होगी, बल्कि उससे बच्चे में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उस नॉलेज का कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकता है, इस तरह से उसका विकास होगा। चाहता हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 2020 से इसका ये लागू होगा। लेकिन इसके पीछे के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दो मुख्य पॉलिसी आई हैं एजुकेशन की पॉलिसी। एक है 1968 में और दूसरा है 1986 में 1986 में। उसके बाद में ये तीसरी सबसे बड़ी पॉलिसी है जिसमें एजुकेशन में पूरी तरह से बदलाव किया गया है, जिससे कि हम एक नए भारत का, सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो ये 2020 से ये लागू होगी। स्टूडेंट का कैसा लाभ होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। स्टूडेंट का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट का इसमें एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होगा। बच्चा न केवल पढ़ाई एकेडमिक्स में अच्छा करेगा, इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसके द्वारा उसका डेवलपमेंट होगा। और इसमें जो पढ़ाने का तरीका, जो पेडागॉजी है, उसमें हम लोगों ने वो स्पोर्ट्स बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, काम करते हुए सीखेंगे। मतलब केवल रटने वाली विद्या नहीं होगी, बल्कि उससे बच्चे में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उस नॉलेज का कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकता है, इस तरह से उसका विकास होगा।